सो हाय एवरीवन एंड लास्ट वीडियो में हमने प्रीफिक्स सम सीखा था, ठीक है। और हमने देखा था कि प्रीफिक्स एरे की हेल्प से हम किसी भी रेंज का सम ओ वन टाइम में निकाल सकते हैं, ठीक है। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन किया था रेंज सम क्वेरी का। एंड आज देखते हैं कि प्रीफिक्स सम सिर्फ रेंज सम क्वेरी के लिए नहीं है, ठीक है। मतलब उसके लिए था, बट और भी इसके एप्लीकेशंस हो सकते हैं, और भी प्रॉब्लम्स हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आज हम सॉल्व करने वाले हैं लीड कोड नंबर 724, फाइंड पिवट इंडेक्स, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन समझते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। आप क्वेश्चन देख सकते हो लीड कोड पे जाकर, लीड कोड नंबर 724 को देखो। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक आपको एरे दिया है, फॉर एग्जांपल ऐसा एरे है 1 7 3 6 5 6, ठीक है। एक एरे दे रखा है और हमें पिवट इंडेक्स रिटर्न करना है। पिवट इंडेक्स क्या होता है, सबसे पहले तो ये सवाल है, ठीक है। रिटर्न पिवट इंडेक्स, ठीक है। सबसे पहले तो ये क्वेश्चन है कि पिवट इंडेक्स होता क्या है। तो पिवट इंडेक्स वो इंडेक्स होता है जिसका पिवट इंडेक्स वो इंडेक्स होता है जिसका लेफ्ट सम इक्वल हो राइट सम के। लेकिन इसमें बट लेकिन इसमें पिवट इंडेक्स, जो पिवट आएगा, जो पिवट इंडेक्स हम जिसको मानेंगे, जो उसकी वैल्यू होगी वो इंक्लूडेड नहीं होगी, ठीक है। बट पिवट इंडेक्स वैल्यू विल नॉट बी इंक्लूडेड इन सम, ठीक है। ऐसे मान लो, ऐसे है मेरे पास 1 2 3 4 5, मान लो इसका 3 पिवट है फॉर एग्जांपल, अभी है नहीं पिवट, लेकिन ये पिवट है। तो इसका जो लेफ्ट सम होगा और जो राइट सम होगा, अगर ये इक्वल आता है तो ये होता है हमारा पिवट इंडेक्स। बट ये जो 3 है, अगर मैंने इसे पिवट माना है, ये कहीं भी ऐड नहीं हुआ है, ना ये लेफ्ट में ऐड हुआ है ना ये राइट में ऐड हुआ है, ठीक है। इसे ध्यान देना। अब देखो, अब तुम्हें अगर क्वेश्चन करना हो तो तुम कैसे करोगे, मतलब क्या सोच के करोगे। तो सबसे पहले एक बार एरे में लिख लेती हूँ 1 7 3 6 5 6, ठीक है। इंडेक्स लिख लेते हैं इसका यहाँ पे 0 1 2 3 4, ठीक है, 5। देखो, अब हर इंडेक्स को एक बार पिवट मानकर देखते हैं, ठीक है। पिवट निकालना है तो हमें नहीं पता क्या पिवट है इसमें से, हमें शुरू यहाँ से करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ से शुरू करेंगे तो हमें हर इंडेक्स को पिवट मान के देखना पड़ेगा कि हो सकता है ये पिवट हो सकता है ये पिवट हो, ठीक है। मानना पड़ेगा हमें कुछ। अगर मान लो मैं इंडेक्स 0 को अगर पिवट मानूं फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो लेफ्ट साइड क्या है, देखो, अगर मैं इंडेक्स 0 को, इस वाले को पिवट मानूंगी, 0 इंडेक्स को जिसमें वैल्यू 1 है, लेफ्ट में कुछ है नहीं, तो लेफ्ट का सम तो 0 ही होने वाला है। लेफ्ट का सम तो 0 होने वाला है अभी के लिए। तो सम हमारा क्या है, ठीक है। राइट साइड का सम क्या होगा, यहाँ से आप देखो राइट साइड का सम क्या होगा। इसको पिवट माना है ना, इसका राइट साइड ये पूरा होगा। 7 + 3 10 16 +5 + 6 11 16 + 27, ठीक है। 27 आया, ठीक है। 27 आया। तो क्या ये दोनों इक्वल है? क्या मेरा लेफ्ट सम राइट सम इक्वल है? नहीं, बिल्कुल इक्वल नहीं। अब मैं पिवट को आगे बढ़ा दूंगी, यहाँ पे कर देते हैं पिवट को, इसको मान लेते हैं इंडेक्स 1 पे चल लेते हैं। इंडेक्स 1 पे क्या है, अगर मैं इंडेक्स 1 पे चलूं तो इसका लेफ्ट सम क्या है। अब अगर मैं इंडेक्स 1 पे आगे 7 पे आगे ना, लेफ्ट सम क्या है, इसमें एक ही वैल्यू है 1 1, ठीक है, 1 है। राइट में क्या है, यहाँ से 3 से 6 तक कैलकुलेट करो, कितना आएगा, 3 + 6 5, ये आएगा 20, ठीक है। 20 है ना, 6 6 12 8, ठीक है। 12 + 8 20 20, ठीक है। राइट का सम 20 आया। तो दोनों को आप देखो, कंपेयर करो, इक्वल है नहीं है। फिर हम इंडेक्स 1 पे जाएंगे, फिर हम इंडेक्स 2 पे जाएंगे, इसको पिवट मानेंगे, 3 वाले को। नहीं करेंगे ना, 3 को पिवट मानेंगे, क्या आएगा हमारा लेफ्ट सम क्या होगा, ये था अभी। इसको माना है पिवट, है ना। लेफ्ट सम क्या आएगा, 7 + 1 8 हो जाएगा। और राइट सम क्या आएगा, 6 6 12 + 5 17, ठीक है। ये दोनों अभी भी इक्वल नहीं है, इंडेक्स 3 पे जाएंगे। लेफ्ट सम क्या है इंडेक्स 3 पे, लेफ्ट सम क्या है इंडेक्स 3 पे, जब मैं यहाँ पर आगे लेफ्ट सम क्या है
और 7 + 3 10 + 1 11, ठीक है। और राइट सम क्या है? 5 + 6 11। अब देखो, इन दोनों का सम इक्वल है, लेफ्ट का सम और राइट का सम दोनों इक्वल है, दैट मीन्स ये हमें पिवट मिल गया, मतलब इंडेक्स 3 पे हमारा पिवट है, मतलब 6 हमारा पिवट है, ठीक है। इंडेक्स 3 पे हमारा, अब हमें पिवट इंडेक्स रिटर्न करना है, तो पिवट अगर 6 है तो उसका इंडेक्स क्या हो जाएगा? 3 3 रिटर्न करना है। तो ये चीज हमें मिल गई यहाँ से, ठीक है। आई होप आपको समझ आया हो कि कैसे पिवट इंडेक्स निकाल कैसे रहे हैं। देखो, ब्रूट फोर्स अभी सोच रहे हैं, अभी ठीक है, ऑप्टिमाइज वर्जन पे नहीं गया, ब्रूट फोर्स ही सोच रहे हैं। तो हर इंडेक्स के लिए मुझे क्या चाहिए? अगर ब्रूट फोर्स आप सोचोगे या नॉर्मली आप सोच रहे हो तो क्या सोचोगे? हर इंडेक्स के लिए क्या चाहिए? एवरी इंडेक्स व्हाट यू रिक्वायर। एक तो आपको चाहिए होगा लेफ्ट सम, एक चाहिए होगा आपको राइट सम, ठीक है। हर इंडेक्स पे लेफ्ट सम निकालेंगे, राइट सम निकालेंगे, उसके बाद देन कंपेयर। और अगर कंपैरिजन जहाँ इक्वल आ गया वहां पर आपका क्या हो जाएगा? वहां पर आपका पिवट मिल जाएगा आपको। मतलब हम क्या कर रहे हैं, हर इंडेक्स के लिए हम लेफ्ट सम कैलकुलेट कर रहे हैं, राइट सम कैलकुलेट कर रहे हैं, और हम चेक कर रहे हैं इफ बोथ आर इक्वल, मतलब कंपेयर कर रहे हैं, तो हम करंट इंडेक्स को रिटर्न कर दे रहे हैं। बोथ आर इक्वल, रिटर्न करंट इंडेक्स। और अगर नहीं है तो कंटिन्यू करते रहो ये। और अगर नहीं मिलता है पूरे लूप से ट्रेवर्स करने के बाद भी, तो -1 रिटर्न कर दो, अगर क्वेश्चन कह रहा है तो। नहीं कह रहा है तो नहीं करना, ठीक है। तो अब हमें करना क्या है? ब्रूट फोर्स इज वेरी सिंपल, मैं बता दूं जल्दी से। देखो, हर इंडेक्स को हमें ट्रेवर्स करना है, ठीक है। यहाँ पे लिखा है ना ब्रूट फोर्स में मैंने, एवरी इंडेक्स, मतलब हर इंडेक्स को मुझे ट्रेवर्स करना पड़ेगा, मुझे हर एक को पिवट मानना पड़ेगा, तभी मुझे पता चलेगा कि पिवट, मुझे यहाँ पे पता चला है कि इंडेक्स 3 पे पिवट है, तो मैंने हर इंडेक्स को माना तभी पता चला। तो एक लूप चलाएंगे, क्या होगा वो? फॉर आई इन रेंज लेन ऑफ नम एरे, ठीक है। ये मानेंगे, मतलब हर इंडेक्स पे पिवट चलने वाला है, एवरी इंडेक्स पे, ये है एवरी इंडेक्स पे, ठीक है। ये तो हमने कर लिया। अब हमें क्या चाहिए? हर इंडेक्स पे हम ट्रेवर्स करेंगे, सब उसके बाद हमें क्या चाहिए होगा? हमने क्या किया था, हमें सबसे पहले ट्रेवर्स करने के बाद लेफ्ट सम चाहिए था, लेफ्ट सम चाहिए था। लेफ्ट सम अभी स्टार्टिंग में तो लेफ्ट और जो राइट भी होगा ना वो जीरो ही होगा, तो लेफ्ट सम क्या है? लेफ्ट सम को जीरो मान लोगे आप, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे? अब अभी राइट सम नहीं निकालेंगे, पहले लेफ्ट का करेंगे। अभी तो जीरो है, ठीक है। जब हम यहाँ पर आए थे 1 पे आ गए थे, जब हमारा पिवट 1 था तो हमारा लेफ्ट सम 1 था। जब हम 2 पे आए थे तो हमारा लेफ्ट सम 7 + 1 था। तो पहले लेफ्ट सम कैलकुलेट कर लेते हैं एक बार। वो कैसे करेंगे? तो हम एक लूप चलाएंगे फॉर जे, एक जे मान लेते हैं। कहाँ तक लूप चलेगा? देखो, अगर हमने पिवट इसे मान रखा है, मान लो 2 का पिवट मान रखा है, ठीक है। मेरा पिवट मान लो 2 है इस टाइम, मतलब ये करंट एलिमेंट होगा। मतलब आई का लूप जो है, जो हमने सबसे पहले माना है, जो आई रेंज, जो आई है वो पिवट यहाँ पर है मान लो, तो हमारा लेफ्ट कहाँ तक क्या होने वाला है? 7 और 1 होने वाला है। तो जे कहाँ तक चलेगा लेफ्ट के लिए? जे चलेगा या आई से पहले वाली चीज तक, मतलब ये पिवट से पहले वाला लेफ्ट सम होगा ना, तो यहाँ तक चलेगा। मतलब हम जे की रेंज कहाँ तक चलाएंगे? आई तक चलाएंगे। आई लास्ट वाला, मतलब वो इंक्लूड नहीं होगा, स्टॉप पॉइंट होगा, ठीक है। तो हमारा 0 1 ऐड होगा ऐसे। अगर यहाँ पिवट होगा तो 0 1 2 3, मतलब आई तक हम चलने वाले लेफ्ट सम के लिए, ठीक है। तो जे इन रेंज क्या हो जाएगा? आई तक, ठीक है। आई तक चलने वाला है क्योंकि मुझे आई में भी मिल जाएगा, मतलब मेरा लेफ्ट सम आई तक ही होने वाला है, आई से पहले तक। अब लेफ्ट सम कैसे कैलकुलेट करोगे? सिंपल, जैसे हम करते हैं, लेफ्ट सम अभी 0 है, उसमें हम प्लस कर देंगे जो हमारा एरे ऑफ जे है, एरे ऑफ जे है, ठीक है। एरे जो हमारा है, जो जे वाला है, जो करंट एलिमेंट होता जाएगा, जे फिर से यहाँ से शुरू होगा और जाएगा, मान लो आई मेरा यहाँ है तो जाएगा यहाँ तक, ठीक है, आई से पहले तक। तो ये कैलकुलेट करता रहेगा। अब मुझे क्या चाहिए? अब मैंने यहाँ पे कर दिया, ठीक है। ये ध्यान देनी बात है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आई तक क्यों जा रहा है? क्योंकि करंट एलिमेंट इंक्लूड नहीं होगा, तो हमने आई लिखा, मतलब ये स्टॉप पॉइंट है, उससे पहले वाला इंक्लूड होगा, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए? अब हमें चाहिए, इसके बाद हमें क्या चाहिए था? हमने लेफ्ट सम निकाल लिया था, फिर हमने निकाला राइट सम। राइट सम निकालेंगे। राइट सम क्या होगा? मान लो मेरा आई यहाँ पर है 2 पे, ठीक है। तो राइट सम क्या होगा? आई, इसको तो मुझे इंक्लूड करना ही नहीं है, चाहे लेफ्ट सम के लिए चाहे राइट सम के लिए, इसे तो इंक्लूड करना ही नहीं है। तो ये मेरा भी आई है मान लो, तो इसके बाद वाला
आई है तो मतलब ये क्या हो जाएगा, i+1 हो जाएगा। तो i+1 वाले के बाद से जो होगा लेंथ ऑफ जितनी भी होगी वो हमारा राइट सम होगा। तो अभी हमारा राइट सम क्या है, अभी हमारा राइट सम क्या होने वाला है, वो 0 होने वाला है ना। अब हम क्या करेंगे, अब हमें सम निकालना है राइट वाला, ठीक है। तो फॉर j इन रेंज, और रेंज कहाँ से, i+1 से, क्यों, अगर मेरा पिवट आई है, जैसे मैंने भी बताया, जैसे मेरा पिवट अगर आई है तो उसके बाद से मेरी चीजें इंक्लूड होंगी राइट वाले के लिए, मुझे पिवट तो इंक्लूड करना नहीं है। तो i+1 से कहाँ तक जाएगा, लेंथ ऑफ एरे तक, ठीक है, लेंथ ऑफ एरे तक जाएगा, लास्ट तक मुझे जानना है ये एरे, ठीक है। अब राइट सम भी वैसे ही निकलेगा, राइट सम निकाल लो आप, इजी है, जो सिंपल हम निकालते हैं सम जैसे, ठीक है। अब हमें क्या करना था, जब हमने लेफ्ट निकाल लिया, राइट निकाल लिया, उसके बाद हमने क्या किया था, कंपेयर किया था इन दोनों को, क्या मेरा लेफ्ट सब इक्वल है राइट के, क्या है, कंपेयर करो, ये निकाल लिया, कंपेयर करो आप, क्या मेरा लेफ्ट सम इक्वल है राइट सम के, क्या है, अगर है तो आप ये इंडेक्स रिटर्न कर दो, हमारा पिवट इंडेक्स चाहिए था ना, तो ये इंडेक्स आ जाएगा। अगर नहीं है तो ये जो लूप मेरा खत्म हो रहा है जहाँ पे रिटर्न -1, अगर क्वेश्चन में दे रखा है कि -1 रिटर्न करने को तो आप लिख सकते हो, वरना यहाँ तक भी कोड खत्म हो जाएगा। तो एक बार इसे, ये हमारा हो गया ब्रूट फोर्स, ठीक है। तो आप इसे एक बार करके देखना, खुद से भी ट्राई करना, मैंने आपको समझा दिया, पहले खुद से ही ट्राई करना, नहीं समझ आया तो आप रिफर करना, एग्जीक्यूट करके देखना, ठीक है। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होने वाली है, देखो एक आउटर लूप है, एक आउटर लूप है, वो एन टाइम्स चलने वाला है, ठीक है, हर आइट्रेशन में, और हर आइट्रेशन में लेफ्ट लूप वर्स्ट केस में देखे तो एन टाइम्स चलेगा ही चलेगा, ठीक है। वर्स्ट केस में देखे अभी तो 0 पहला आएगा, वर्स्ट केस में देखे मतलब मुझे यहाँ मिला है ना, यहीं पे मिल जाता, अगर मुझे यहाँ तो नहीं मिलता, अगर मुझे यहाँ मिल रहा है तो वर्स्ट केस में एन टाइम तो चलने वाला है, या पूरा चल सकता है यहाँ तक वर्स्ट केस में, तो एन ओ एन हो जाएगा, और राइट लूप भी एन टाइम चलेगा, मतलब ओ एन, मतलब ओ एन इंटू n+1 होने वाला है, दैट मीन्स ओ एन स्क्वायर होने वाला है। एक डेडिकेटेड वीडियो हम करेंगे इस पे, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पे, एक बार एरे का कॉन्सेप्ट हो जाए, फिर हर एक क्वेश्चन को उठा के एक बार उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालेंगे सही से, ठीक है। तो वर्स्ट केस में ओ एन स्क्वायर होने वाला है, टू एन स्क्वायर होगा, टू कॉन्स्टेंट होगा, हट जाएगा, ठीक है। स्पेस क्या आएगा, O1 आएगा, क्योंकि हमने एक्स्ट्रा स्पेस यूज किया नहीं है। तो ब्रूट फोर्स में प्रॉब्लम क्या आई कि देखो ये तो एक्सपेंसिव है, तुम्हें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी से दिख रहा है कि एक्सपेंसिव होने वाला है, बट इसमें क्या दिक्कत आ रही है, हमने हर इंडेक्स पे क्या किया है, हर इंडेक्स पे हम कर क्या रहे हैं, लेफ्ट सम निकाल रहे हैं, राइट सम निकाल रहे हैं, ठीक है, ये चीज निकाल रहे हैं। और जब हम राइट सम निकाल रहे हैं, ठीक है, एक बार मान लो हमने राइट सम निकाला तो 7, मान लो हम यहाँ पर थे, जब राइट सम हमने निकाला तो यहाँ से यहाँ तक लिया, फिर अगली बार जब हम यहाँ पर आए तो राइट सम निकाला हमने तो यहाँ से यहाँ तक लिया, देखो सेम नंबर्स रिपीट हो रहे हैं, ठीक है, सेम नंबर्स रिपीट हो रहे हैं। और हमने देखा था, मतलब प्रीफिक्स एरे तो हमारा ये इंट्रोड्यूस हुआ, तो हमने देखा था कि अगर एक ही मतलब बार बार सेम चीज अगर कैलकुलेट हम कर रहे हैं तो उसे हम एक बार कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि हमने प्रीफिक्स एरे किया था, ठीक है, यहाँ से प्रीफिक्स एरे की एंट्री हुई थी, याद होगा आपको। तो चलो आप प्रीफिक्स एरे से कैसे क्वेश्चन होगा वो देखते हैं, और आप एक बार खुद से ट्राई करना, अटेम्प्ट करना, बहुत ईजी है, खुद से कर लोगे आप। तो चलो प्रीफिक्स एरे से एक बार देखते हैं। तो चलो प्रीफिक्स एरे से करते हैं। एरे हमारा क्या था, 17365 ठीक है, ये एरे था। तो चलो ये एरे था, चलो एक बार प्रीफिक्स एरे बना लेते हैं, ठीक है, बना लेते हैं। सबसे पहला एलिमेंट क्या है, 1 है, क्योंकि स्टार्टिंग से 0 तक का सम चाहिए। तो प्रीफिक्स एरे तो आपको बनाना आता ही है, तो मैं वो शो नहीं कर रही हूँ, आप पुरानी वीडियो देख सकते हो मेरी प्रीफिक्स एरे की, हमने कैसे बनाया था। तो प्रीफिक्स एरे आने कैसे वाला है, ये तो 1 ही होने वाला है, देन 1+7 8 हो जाएगा, और 8+3 11, देन 17, देन 22, देन 28, ठीक है। ये हो गया हमारा प्रीफिक्स एरे, ठीक है, ये हमारा एरे है, और ये है हमारा प्रीफिक्स एरे, ठीक है। देखो प्रीफिक्स एरे का क्या मतलब है वो मैंने आपको बताया था, फिर से बताती हूँ। प्रीफिक्स ऑफ 0 का मतलब क्या है, 1 है, ठीक है, स्टार्टिंग से इंडेक्स 0 तक का सम, यहाँ तो कुछ है नहीं,
स्टार्ट अगर प्रीफिक्स ऑफ 1 है, इसका मतलब क्या है? स्टार्टिंग से लेके प्रीफिक्स ऑफ 1 तक का सम, 0 भी इंक्लूडेड है इसमें, ठीक है? यही था इसका मतलब। तो ये प्रीफिक्स सम का मतलब हो गया। क्वेश्चन देखो हमारा क्या है। अगर मेरा पिवट पॉइंट 6 था, जो ये वाला था मेरा, लेफ्ट सम मुझे कितना चाहिए? 1 + 7 + 3। प्रीफिक्स में देखो 0 1 2 3, 3 मेरा यहाँ पर है। प्रीफिक्स में देखो किस इंडेक्स पे है? 11 पे है। मुझे क्या चाहिए सम? जो मैंने वहां पे क्वेश्चन में आपको दिखाया था कि 1 + 7 + 3 11 आ रहा है, और अगला अगर मैं देखूं तो 6 पिवट है, तो 5 + 6 आ रहा है हमारा 11, ठीक है? अब देखो 1 + 7 + 3 प्रीफिक्स में देखो, लेफ्ट सम है ना, प्रीफिक्स में देखो यहाँ पे 11 यहाँ पर है, कहाँ पर है, किस इंडेक्स पे है? 0 1 2 2 इंडेक्स पे है, ठीक है? प्रीफिक्स ऑफ 2 है, मतलब 2 इंडेक्स पे मतलब क्या, प्रीफिक्स ऑफ 2 है। और करंट इंडेक्स क्या है? 3 है, ठीक है? देखो लेफ्ट सम मिल गया हमें प्रीफिक्स ऑफ 2 से, ठीक है? लेफ्ट सम में क्या मिल गया? प्रीफिक्स ऑफ 2 से। लेकिन ये क्या हुआ, करंट इंडेक्स हमारा क्या है? 0 1 2 3, यहाँ पर हमारा पिवट है, मतलब यहाँ पे हमारा पिवट है। और हमें इसके पहले जो लेफ्ट सम है वो क्या है? 11 कहाँ मिल गया? प्रीफिक्स ऑफ 2 पे मिल गया। मतलब अगर मेरा प्रीफिक्स या मतलब मेरा पिवट यहाँ पर है, अगर मैं i-1 देखूं, जो लेफ्ट वाला देखूं, जस्ट एक i-1, तो मुझे यहाँ मिल जा रहा है मेरा प्रीफिक्स। प्रीफिक्स ऑफ यहाँ से क्या मिलता है मुझे? कहाँ मुझे 11 मिला? प्रीफिक्स ऑफ 2 पे। और करंट इंडेक्स क्या है? 3 है। तो मुझे प्रीफिक्स ऑफ, अगर मैं वैसे जनरल केस में लिखूं तो क्या हो जाएगा? i3 पे 3-1 जब मैं करूंगी, 3-1 करूंगी तभी 2 आएगा ना, तो मतलब i-1 करूंगी तो मेरा 2 आएगा। मतलब ये प्रीफिक्स ऑफ 2 मेरा ये वाला इक्वल उसके राइट वाले से इक्वल है, तो मतलब एक फॉर्मूला तो ये निकल के आता है, ठीक है? ये समझ में आ गया आपको? देखो रीजन समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा आया क्यों। देखो करंट एलिमेंट लेफ्ट में नहीं आना चाहिए, ये जो मैंने बताया था, जो पिवट है 6, ये लेफ्ट में इंक्लूड नहीं होगा। और इसीलिए करंट से ये जो है, इससे पहले तक का सम हम प्रीफिक्स में ले रहे हैं, ठीक है? बस ये इतनी सी चीज है। अब मैं अगर राइट सम की बात करूं, राइट साइड में मैं क्या चाहिए? 5 + 6 चाहिए, ये चीज चाहिए ना, तभी 11 आ रहा है। कितना है अभी? अगर मैं इसे इंक्लूड करूं तो कितना हो जाएगा? सॉरी, पिवट को इंक्लूड नहीं करना है। 6 + 5 कितना? 11 चाहिए मुझे। हम्म, ओके, फिर से अगर मैं प्रीफिक्स राइट सम की बात करूँ, तो राइट साइड में मुझे क्या चाहिए? 5 + 6 चाहिए। 5 + 6 से तो 11 आ रहा था मेरा। 5 + 6 चाहिए, दैट मीन्स मुझे क्या चाहिए? ये चाहिए। कितना है अभी राइट साइड में मेरा? 28 है, ठीक है? प्रीफिक्स ऑफ 3 कितना है? 0 1 2 3, 17 है। और प्रीफिक्स ऑफ 3 में क्या क्या इंक्लूडेड है? 1 है, 7 है, क्या क्या इंक्लूडेड है प्रीफिक्स ऑफ 3 में? 1 7 3 और 6, ये इंक्लूडेड है 17 यहाँ तक। मतलब करंट एलिमेंट भी अगर टोटल में से करंट तक का सम निकाल दे, मतलब क्या, करंट एलिमेंट भी, करंट एलिमेंट तो निकालना है मुझे, वो तो पिवट ऐड करना ही नहीं है राइट में, ठीक है? और टोटल में से अगर करंट तक का सम निकाल दे, मतलब 18 में से अगर मैं 17 निकाल दूं, और क्या निकालना पड़ेगा? कुछ नहीं। टोटल जो भी यहाँ पर आया है मेरा 28, क्योंकि ये तो देखो जो 28 आ रहा है ना, वो यहाँ से स्टार्टिंग से सम है ना इसका, स्टार्टिंग से सम है ये इसका 28। अगर मैं ये नहीं कर सकती, मैंने पिवट से मान लिया है, तो नेक्स्ट वाला i+1 से मैं ले लूँ लेंथ ऑफ एरे। क्यों? क्योंकि ये आ जाएगा, ये मेरा 28 28 और स्टार्टिंग का सम है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? करंट एलिमेंट भी निकालना है टोटल में से, करंट तक का सम का। मतलब कैसे? अगर ये तो लेफ्ट की बात हो गई थी ना, अगर मैं राइट की बात करूं, राइट मेरा क्या है? 5 + 6 = 11, लेकिन मैं निकालूंगी कैसे? प्रीफिक्स ऑफ राइट का प्रीफिक्स क्या है? अभी ये ना लिखो, राइट का प्रीफिक्स क्या है? 28 है। उसमें से मुझे क्या हटाना पड़ेगा? 17 हटाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अभी ये पिवट मान रखा है ना, पिवट मैंने ये मान रखा है, 17 निकाला, क्या बचा? 11 बचा।
मतलब एग्जैक्टली राइट सम बचा ना, तो फॉर्मूला क्या बन गया, राइट का फॉर्मूला क्या बन गया, जो टोटल होने वाला है हमारा। देखो राइट सम में आप जाओगे तो टोटल ही है ना, ये 28 तो इन दो का सम तो है नहीं, ये तो टोटल है। टोटल में से मुझे हटाना, ये वाली चीज, इतनी चीज तो हटानी पड़ेगी, इसको भी हटानी पड़ेगी, ठीक है, इतनी चीज तो हटानी पड़ेगी। और इसके पास ये तीनों चीज है, 17 के पास 0 1 2 3, प्रीफिक्स ऑफ 3 के पास स्टार्टिंग से यहाँ तक सबका सम है। मुझे तो ये दोनों नंबर चाहिए, ये दोनों नंबर कैसे मिलेंगे, टोटल में से अगर मैं 28 में से अगर मैं प्रीफिक्स ऑफ 3 हटा दूं, ये मेरा इतना हट जाएगा, दैट मीन्स प्रीफिक्स ऑफ 3 मतलब प्रीफिक्स ऑफ आई हो जाएगा, क्योंकि अभी करंट पिवट 6 को पॉइंट कर रहा है, ठीक है। अगर मैं हटा दूं तो मुझे राइट का सम मिल गया, मतलब फॉर्मूला मिल गया, राइट सम मिल जाएगा। तो ये कैसे डिराइव हुआ ये इंपॉर्टेंट है, ये लेफ्ट का था, ये राइट का है, कैसे डिराइव हुआ, अगर आपको नहीं समझ आ रहा है यहाँ पे कैसे डिराइव हुआ है, अभी भी कंफ्यूजन लग रहा है, आप दोबारा पूछना, मैं दोबारा अगले वीडियो में समझा दूंगी, कमेंट में समझा दूंगी, जैसे हो पाएगा वैसे समझा दूंगी। लेकिन इसे रटना मत, कुछ भी नहीं समझ आया तो आप कमेंट करना, ठीक है। अब देखो एजुकेस ले लेते हैं। देखो एक डाउट आएगा आपको, इंडेक्स 0 पे लेफ्ट सम का क्या होगा, इंडेक्स अब 0 है, जब इसको मानोगे तो लेफ्ट का क्या होगा, प्रीफिक्स ऑफ -1, ये तो गलत आ जाएगा। अभी इस ब्रूट फोर्स में तो चलो हमने 0 माना था, वो ठीक था, प्रीफिक्स वाला एरे तो यहाँ से शुरू है ना, प्रीफिक्स ऑफ -1 तो कुछ है नहीं, होता ही नहीं है। तो अगर i इक्वल टू 0, इसमें भी सेम चीज प्रीफिक्स में, अगर i इक्वल टू 0 है तो लेफ्ट डायरेक्टली हमारा, लेफ्ट का सम जो होने वाला है वो हमारा 0 होगा। ये एज केस है, एज केस क्या होने वाला है आपका, प्रीफिक्स ऑफ -1, ये तो होता नहीं है, गलत है, रॉन्ग, ये गलत है। तो अगर i 0 के इक्वल है तो लेफ्ट सम हमारा 0 होगा, ये मानना है, ठीक है, मान लेंगे डायरेक्टली। अब देखो इसका स्टेप बाय स्टेप इंग्लिश में कन्वर्ट कर लेते हैं, एल्गोरिदम वैसे तो इजी है, और आप खुद से इसे ट्राई करना, एक बात आपको प्रीफिक्स अरे पता है कैसे करते हैं, और सेम प्रीफिक्स अरे का यूज करके है, थोड़ी सी मैथमेटिक्स, राइट से में मैथमेटिक्स लग रही है ना, क्या कैसे माइनस करना है वो तो आप कर लोगे, ठीक है, थोड़ा सा सोचना, नहीं समझ आता आप कमेंट करना, आई विल री एक्सप्लेन, बट समझ के करना, रटना मत, ठीक है। सब चलो एक बार कन्वर्ट कर लेते हैं इंग्लिश में, ठीक है। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम प्रीफिक्स अरे का, देखो हमने ब्रूट फोर्स देख लिया, अब हम प्रीफिक्स अरे का हेल्प से कर रहे हैं, तो सबसे पहले हमें प्रीफिक्स अरे बनाना पड़ेगा। तो बिल्ड दी प्रीफिक्स अरे, ठीक है, सबसे पहले ये बनाना पड़ेगा आपको। क्यों बनाना पड़ेगा, क्योंकि हमें दोबारा सम कैलकुलेट नहीं करना, सेम ही नंबर का सम दोबारा दोबारा कैलकुलेट नहीं करना है, प्रीफिक्स अरे इसलिए बनाना पड़ेगा। दूसरा क्या करना है, हमें जो टोटल सम आ रहा है प्रीफिक्स वाला उसको हमें स्टोर करना पड़ेगा। क्यों स्टोर करना पड़ रहा है, जब मुझे राइट सम निकालना था तो मुझे टोटल की नीड पड़ी थी, ठीक है, इसलिए स्टोर करना है, स्टोर दी टोटल सम ऑफ दी अरे। और ये तो इजी है, आपका प्रीफिक्स जो लास्ट सम है, जो भी लास्ट वाला एलिमेंट होगा वही आपका टोटल होने वाला है। तीसरा हम क्या करने वाले हैं, आपको हर एक इंडेक्स चेक करना है, 1 बाय 1 एज्यूम करना है कि जो करंट इंडेक्स है वही पिवट है, तभी आप फाइंड कर पाओगे। नाउ चेक एवरी इंडेक्स 1 by 1 and assume that the current index is the pivot। ब्रूट फोर्स में भी हमने यही काम किया था, ठीक है, ब्रूट फोर्स में बस हमने ऑप्टिमाइज क्या किया है, जो हम दोबारा सम कैलकुलेट कर रहे हैं ना, वो हम प्रीफिक्स एरे के थ्रू कर रहे हैं, मतलब प्रीफिक्स एरे का यूज कर रहे हैं। यही है ब्रूट फोर्स में, थिंकिंग तो सेम ही थी ना, कि हमें हर इंडेक्स चेक पिवट मानना पड़ेगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अगर हमने हर इंडेक्स को माना है, अब हम सम की तरफ मूव करेंगे ना, सबसे पहले हम लेफ्ट सम निकालेंगे, तो फाइंड करो आप लेफ्ट सम, लेफ्ट सम फाइंड करो, ठीक है। लेकिन अगर मेरा करंट एलिमेंट पहला इंडेक्स मतलब इंडेक्स 0 है, तो मैंने आपको एज केस बताया है, अगर मेरा करंट एलिमेंट 0 है तो लेफ्ट सम 0 होगा, क्यों, क्योंकि प्रीफिक्स ऑफ -1 तो कुछ होता नहीं है, नहीं है ना अभी, तो लेफ्ट सम फाइंड करेंगे। लेकिन इफ करंट इंडेक्स is the first index, then there are no elements, कोई एलिमेंट नहीं है लेफ्ट साइड, 0 पे है ना, ऑन दी लेफ्ट साइड। ब्रूट फोर्स में भी तो ये किया था ना, लेफ्ट में कुछ एलिमेंट था नहीं,
तो सम जो हमारा लेफ्ट सम ने 0 लिया था वही अज्यूम किया था 0 ये लेफ्ट, ठीक है। सो लेफ्ट सम वुड बी 0, ठीक है। अदरवाइज अगर ऐसा नहीं है, अगर 0 पे नहीं है, अगर आगे है 1 2 समथिंग है, तो लेफ्ट में कुछ ना कुछ तो बच रहा है, मतलब इंडेक्स 0 तो है ही, अगर 2 है तो इंडेक्स 0 1 दोनों है। टेक द प्रीफिक्स सम टिल द कहां तक लेना है, पिवट जो करंट इंडेक्स है, टिल द पिवट इंडेक्स, ठीक है। जो पिवट इंडेक्स को इंक्लूड नहीं करना, लेकिन बिफोर द पिवट इंडेक्स, ये ऐसे कर सकते हैं, प्रीवियस पिवट इंडेक्स। पिवट को हमें कहीं इंक्लूड नहीं करना, लेफ्ट या राइट कहीं इंक्लूड नहीं करना, ठीक है। पिवट इंडेक्स कहीं इंक्लूड नहीं होना चाहिए, क्योंकि पिवट फिर हम फाइंड नहीं कर पाएंगे। अब हमें क्या लेफ्ट निकाल लिया, अब राइट निकालो। राइट में देखो टोटल का सम चाहिए हमें, क्यों चाहिए बता दिया आपको। अब देखो राइट सम के लिए क्या करना है, फाइंड करना है राइट सम। अब देखो टोटल सम क्या कंटेन कर रहा है, लेफ्ट साइड का है करंट एलिमेंट और राइट साइड है। जो टोटल यहाँ पर है प्रीफिक्स का जो मैंने बनाया, जो 28 है, ये क्या इसके पास क्या क्या है, इसके पास पूरा एरे का सम है, टोटल है। इसके पास करंट एलिमेंट का भी सम है, मान लो प्रीफिक्स मेरा यहाँ है, अगर पिवट यहाँ पर है तो इसके पास करंट एलिमेंट का भी सम है, इसके पास राइट साइड का सब कुछ है, टोटल है, ठीक है। तो अगर मैं प्रीफिक्स सम को सब्ट्रैक्ट, मतलब ये सेम चीज करनी है जो यहाँ पे सीखा था, अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें प्रीफिक्स सम को टिल दी करंट, यहाँ पर हमने क्या किया था, करंट माइनस किया था ना 28 में से 17, करंट इंडेक्स कहाँ से, टोटल सम से, तो हमें क्या मिल जाएगा, सो ओनली राइट साइड सम रिमेन्स, ठीक है। सिर्फ राइट साइड बचेगा, आप मैथ्स लगाना आपको समझ आ जाएगा। फिर हमें सिंपल सा कंपेयर करना है, आपको राइट मिल गया लेफ्ट मिल गया, आप क्या करोगे, कंपेयर करोगे, कंपेयर बोथ सम, और फिर रिटर्न कर दो, ठीक है। इफ द करंट इज पिवट रिटर्न, अदरवाइज मूव टू नेक्स्ट इंडेक्स। अदरवाइज यहाँ पर, अदरवाइज में -1 नहीं आएगा, क्योंकि अगर पिवट नहीं है तो हम अगले एलिमेंट पे जाएंगे एरे के, ठीक है। -1 तब आएगा जब आपका पूरा एरे खत्म हो जाएगा, ठीक है। अगर क्वेश्चन में दे रखा है कि -1 रिटर्न करो तो ही करना, नहीं दे रखा है तो कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, ये आपका लास्ट स्टेप हो गया। ये आपको इंग्लिश में मैंने कन्वर्ट कर दिया, आप आराम से आप इंग्लिश में कन्वर्ट करोगे, कोड एकदम इजी हो जाएगा। आपको पता है कितनी चीजें करनी है, हमने सब कुछ लिख लिया है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना, आपको कोड लिखना कितना इजी हो जाएगा। तो चलो एक बार कोड कर लेते हैं। देखो सबसे पहले हमें क्या करना था, बिल्ड करना प्रीफिक्स अरे, तो प्रीफिक्स अरे बना लेते हैं। ये क्यों किया, लेंथ निकाल गया ऐसे, ठीक है हमने। ये क्यों किया हमने, लेंथ निकाल लिया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, प्रीफिक्स अरे बनाना। प्रीफिक्स अरे तो बना ही लोगे, सबसे पहले हमारा काम क्या था, बिल्ड करना प्रीफिक्स अरे, ठीक है। अब आपको क्या कर, यहाँ पर ये नहीं आएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, प्रीफिक्स अरे बनाना। आपको पता है प्रीफिक्स अरे कैसे बनाते हैं, बना लो आप, ठीक है। इनटू एन क्यों किया, इसके लेंथ से किया, जितनी एरे होगी, जितनी एरे की लेंथ होगी उतना ही प्रीफिक्स का भी होगा, ठीक है। अगर आपको ये एन अलग से नहीं लिखना है तो आप यहाँ पर वो चीज कर दो, लेंथ ऑफ एरे, ठीक है, वो भी कर सकते हो सेम। मैंने अलग से सिर्फ डिक्लेयर कर, मतलब यहाँ पे इनिशियलाइज या डिक्लेयर कर दिया है, ताकि सिर्फ मैं ये वेरिएबल यूज करूँ। अगर आपको यहाँ पर ये चीज लिखनी है आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हमने पहले वाले क्वेश्चन में शायद ऐसे ही किया था। चलो प्रीफिक्स अरे हमें बनाना है, तो पहला वाला तो एज इट इज होने वाला है।
फिर प्रीफिक्स अरे बनाना सेम ही कोड होने वाला, कुछ अलग नहीं बता रही मैं, कुछ अलग नहीं लिख रही है, आपने पहले भी पढ़ा है ये 1 से n, इसलिए मैं डिटेल में एक्सप्लेन भी नहीं कर रही। अगर आपको नहीं समझ आ रहा, आप पुरानी प्रीफिक्स वाली वीडियो देख लो, प्रीफिक्स अरे वाली वीडियो देख लेना, ठीक है। और वहां भी अगर आपको समझना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, आई विल री एक्सप्लेन, ठीक है। ये हमारा हो गया प्रीफिक्स, हमने बना लिया, सबसे पहला काम ही यही था हमारा, बिल्ड करना प्रीफिक्स अरे हो गया। सब दूसरा काम क्या है, स्टोर द टोटल सम ऑफ द अरे। अब हमें टोटल सम को स्टोर करना है, और हमें ये चीज पता है कि लास्ट एलिमेंट जो होगा प्रीफिक्स अरे का, आप बना लोगे ना, जो आखिरी एलिमेंट होगा वही होगा एंटायर सम हमारा अरे का, ठीक है, प्रीफिक्स, ठीक है। टोटल कैसे निकल के आएगा, टोटल में हम सिंपल प्रीफिक्स अरे बना लोगे, टोटल में सिंपल प्रीफिक्स ऑफ जो आखिरी वाला होगा ना, अगर मुझे लास्ट एलिमेंट रिटर्न करना तो मैं क्या यूज करूंगी, -1, ठीक है, -1, ठीक है। अब देखो, अब हमें क्या करना है, चेक एवरी इंडेक्स 1 बाय 1, हर इंडेक्स मुझे 1 बाय 1 रिटर्न वो करना है। यहाँ पे लिखा है ना, नॉट चेक एवरी इंडेक्स 1 बाय 1, एज्यूम दैट द करंट इंडेक्स इज द पिवट इंडेक्स, तो मुझे हर एलिमेंट पे ट्रेवर्स करना है। देखो वो कैसे करेंगे, लूप चलाना पड़ेगा। तो फॉर आई इन रेंज व्हाट, कितना रेंज n तक, n क्यों लिखा, लेंथ ऑफ एरे भी लिख सकते हैं, बट यहाँ पे हमने n ऑलरेडी बोल रखा है, डिक्लेयर कर रखा है, ठीक है, n में डाल रखा है सब कुछ, ठीक है। तो यहाँ पे अब क्या करना है, अब हमें लेफ्ट सम फाइंड करना है, ठीक है, लेफ्ट सम फाइंड करना है ना, लेफ्ट करेंगे फिर राइट करेंगे फिर कंपेयर करेंगे, तो लेफ्ट कैसे फाइंड करना है, और लेफ्ट में भी कंडीशन थी, अगर आई 0 के इक्वल है, मतलब इंडेक्स 0 पे है, तो लेफ्ट क्या होगा, प्रीफिक्स ऑफ -1 तो कुछ होता नहीं है, कुछ है नहीं, तो उसकी एज केस थी, ठीक है, लेफ्ट को 0 मानेंगे। अगर मेरा आई 0 को इक्वल है तो लेफ्ट सम 0 होने वाला है, अदरवाइज एल्स में जाओ, लेफ्ट सम क्या होगा, प्रीफिक्स ऑफ i-1, ठीक है, ये मैंने बताया था कैसे आया था, ये भी बताया था। अब क्या करना है, हमें राइट सम फाइंड करना है, लेफ्ट सम की बात तो हो गई, राइट सम फाइंड करना है। तो राइट सम कैसे निकालेंगे, टोटल में से पिवट करंट वाले को माइनस कर देंगे, निकल आएगा राइट, ठीक है, जो भी पिवट अगर मैंने मान रखा है उसी को माइनस करेंगे तभी निकल के आएगा। अब हमें कंपेयर करना है, अगर दोनों इक्वल है तो करंट इंडेक्स रिटर्न करना है, तो अगर मेरा लेफ्ट सम इक्वल इक्वल्स टू है राइट के, यहाँ राइट सम कर देते हैं इसे, अगर ऐसा है तो मुझे कर देना रिटर्न आई, मतलब पिवट इंडेक्स मेरा वापस हो जाएगा, और अगर नहीं है तो अगले पे चला जाएगा, बट ये जब लूप खत्म होगा तब मेरा -1 हो जाएगा। तो आई होप कुछ गड़बड़ है नहीं है। इसको अब ड्राइव वो करा लेते हैं, एग्जीक्यूट करा लेते हैं। एक बार कर लेते हैं एग्जीक्यूट, रन कर लेते हैं। 3 आ गया, पिवट हमारा 3 आ गया, ठीक है, आपका चल गया ये कोड, बिल्कुल चल गया। तो देखो आप एक बार ट्राई करना लीड कोड पर, अगर आपको नहीं समझ आता है फिर भी आप कमेंट करना, आई विल री एक्सप्लेन, बट बहुत ईजी है। आप देखो कोड लंबा लग रहा है, ठीक है, कोड लंबा लग रहा होगा, बट कुछ नहीं है, हमने यहाँ क्या किया, हमने प्रीफिक्स अरे बनाया जो कि हमने सीखा था, फिर हमने उसी का यूज किया यहाँ पे टोटल सम, मतलब
राइट सम निकाला, लेफ्ट सम पहले निकाला, फिर राइट निकाला, कंपेयर किया। 3 चीज़ की है हमने, जो कि बहुत ईज़ी है। आप अगर स्टेप बाय स्टेप करोगे, एक हर एक प्रोसेस के साथ आप खुद कर लोगे, ठीक है? तो आप ट्राई करना एक बार खुद से। आपको नहीं समझ आता है तो वैसे तो आपको समझ आ जाएगा, ठीक है? अच्छा, ये हो गया हमारा प्रीफिक्स अरे का यूज़ करके क्वेश्चन सॉल्व किया हमने। लेकिन अब तुम एक बात बताओ, अभी हमने देखो प्रीफिक्स अरे बनाया था और हर इंडेक्स में हम क्या कर रहे थे? राइट लेफ्ट राइट निकाल रहे थे, ठीक है? तो क्वेश्चन अब ये, क्या हमें पूरा प्रीफिक्स अरे स्टोर करने की नीड है? मतलब ज़रूरत है क्या पूरा प्रीफिक्स अरे स्टोर करने का? या सिर्फ़ एक वेरिएबल से हम काम चला सकते हैं? मतलब मान लो अगर इंटरव्यू ने बोल दिया तो तुम क्या करोगे? मतलब तुम सोचो थोड़ा-सा कि क्या इसकी नीड थी प्रीफिक्स अरे की? मतलब प्रीफिक्स अरे से हमने कर लिया, सेम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आया हमारा O ऑफ n में। जो हम करेंगे वो भी वही सेम होगा, बट क्या हमें प्रीफिक्स अरे की नीड है? क्या हम इससे एक ही वेरिएबल से काम चला सकते हैं? क्या हम बिना प्रीफिक्स अरे स्टोर कराए, जो हम प्रीफिक्स अरे में क्या कर रहे थे, स्टोर कर रहे थे ना सम, उसके बिना कर सकते हैं, एक वेरिएबल से काम चला सकते हैं? देखो प्रीफिक्स अरे में हमने क्या स्टोर किया था, ये हमारा कुछ था ऐसा 1 8 11 17, ठीक है, 22 28 समथिंग ऐसा था। ये नंबर क्या रिप्रेजेंट कर रहे थे? देखो ये नंबर क्या रिप्रेजेंट कर रहे थे, आप बताओ। करंट इंडेक्स तक का सम, जो भी करंट इंडेक्स होगा उसका सम 17 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? 1 से 11 तक जो भी नंबर्स थे अरे में, उसका सम रिप्रेजेंट कर रहा है 17, मतलब इंक्लूडेड ये, ठीक है, ये आपको पता है। तो क्या हम करंट इंडेक्स तक का सम चलते चलते मेंटेन नहीं कर सकते? कर सकते हैं ना, उसका नाम रख देते हैं लेफ्ट सम, जैसे हमने 0 रखा था ऊपर, वो तो लेफ्ट सम निकालने के लिए। बट इसका हम कैसे करेंगे मेंटेन? हम कर सकते हैं। सबसे पहले तो यही काम करेंगे, हम सम निकाल लें। हमने देखो प्रीफिक्स सम से टोटल सम निकाला था। अब आपको क्या करना है, आप सम निकाल लो इसका, जो भी हमारे एरे है उसका आप सम निकाल लो पहले। 28 आएगा। प्रीफिक्स एरे यूज नहीं कर रहे हैं, विदाउट प्रीफिक्स एरे, ठीक है। सबसे पहले तो आप सम निकाल लोगे। अब क्वेश्चन, मैंने आपसे कहा कि लेफ्ट सम को भी 0 ही रखते हैं, ठीक है, 0 रखते हैं। 0 क्यों? क्योंकि इनिशियली पिवट क्या है, इंडेक्स 0 पे है। 1 से शुरू करेंगे ना, तो 1 है। 1 क्या है, मतलब लेफ्ट साइड में कुछ भी नहीं है, 1 पे है ना, लेफ्ट साइड में कुछ भी नहीं है, तो लेफ्ट सम 0 होने वाला है। अब देखो करंट 1 है, लेफ्ट 0 है, राइट कैसे निकालेंगे? टोटल में क्या क्या है, अब राइट कैसे निकलेगा? टोटल में क्या है? लेफ्ट लेफ्ट सम है और करंट का सम है, यही है ना, और राइट भी है। टोटल में ये 3 चीज है। टोटल में क्या है, छोड़ो, पहले तो यहाँ यहीं पे देख लेते हैं टोटल में है क्या क्या। लेफ्ट भी है, करंट भी है, राइट भी है, सब कुछ है इसमें, ठीक है। टोटल में सब कुछ है, 3 चीज है, लेफ्ट भी है इसमें, करंट भी है, राइट भी है। तो अगर टोटल में से लेफ्ट हटा दें, टोटल में से लेफ्ट हटा दें, टोटल में से मतलब राइट यहाँ पर है ना, अगर लेफ्ट और करंट को मैं यहाँ ले जाऊं तो राइट मिल जाएगा मुझे फॉर्मूला। अगर बेसिक से मैथ्स लगाओ आप, इन दोनों चीजों को उठा के इधर ले जाओ लेफ्ट हैंड साइड, तो राइट बचेगा। तो क्या बचेगा, टोटल में से लेफ्ट और करंट माइनस हो जाएगा, आपको राइट मिल जाएगा यहाँ से, ठीक है। राइट आपको मिल गया यहाँ से, इजी है, इजी है। ड्राई रन नहीं बता रही, ड्राई रन सेम ही होने वाला, फॉर्मूला हमने सेम निकाला, बस प्रीफिक्स एरे नहीं बना रहे हैं, ठीक है हम यहाँ पे। तो चलो, हम प्रीफिक्स एरे में क्या स्टोर कर रहे थे, ये सम स्टोर कर रहे थे करंट इंडेक्स पे, ठीक है। अब देखो इसमें क्या कर रहे हैं हम, इसके एल्गोरिथम लिख लेते हैं। इसमें हम सबसे पहले तो टोटल सम निकाल रहे हैं, उसमें प्रीफिक्स एरे यूज नहीं कर रहे हैं, ठीक है। कैलकुलेट द टोटल सम ऑफ द एरे, ठीक है, हमने ये किया। अब हमने इनिशियलाइज किया लेफ्ट सम को 0, फिर हमने क्या किया, हमने हर इंडेक्स चेक किया 1 बाय 1 और एज्यूम किया कि करंट इंडेक्स हमारा पिवट है। चेक एवरी इंडेक्स, देखो ब्रूट हो, प्रीफिक्स एरे यूज करके हो, बिना प्रीफिक्स एरे के हो, प्रोसेस हमारा सेम होने वाला है, बस थोड़ा तरीका चेंज हो रहा है, ठीक है। काम करने का तरीका, एप्लीकेशन जो हम करने वाले वो थोड़ा चेंज हो रहा है, ठीक है। चेक एवरी इंडेक्स 1 बाय 1, ड्राई रन पे सेम आएगा, आप कुछ भी करो, ड्राई रन तो तीनों का सेम आएगा, बस यही तरीका चेंज हो रहा है।
एक में ब्रूट फोर्स किया था तो सब कुछ बार-बार रिपीटेड कैलकुलेशन हो रही थी। प्रीफिक्स एरे में आपके पास ऑलरेडी सम था। इसमें आपके पास प्रीफिक्स एरे यूज़ नहीं कर रहे हैं, फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं, ठीक है? बट है सेम चीज़ सब कुछ, ठीक है? एज्यूम करंट इंडेक्स एज़ पिवट। अब राइट सम निकाल लो। कैसे निकालोगे? जो फॉर्मूला है, कैलकुलेट राइट सम बाय रिमूविंग लेफ्ट सम एंड करंट एलिमेंट एंड टोटल फ्रॉम टोटल, या एंड टोटल कर लो, ठीक है? टोटल में से तो ये 3 चीज़ हमें हटानी है तो हमें राइट मिल जाएगा, ठीक है? अब क्या किया? कंपेयर किया, ठीक है? कंपेयर किया फिर हमने रिटर्न कर दिया जो भी था हमारा। ठीक है, यही हमने किया, सिंपल सा था। तो हमें टोटल सम कैसे निकालना, कोड लिख लेते हैं, बहुत ईज़ी कोड होने वाला है इसका। सबसे पहले हम निकालते हैं टोटल सम जो कि होने वाला है हमारा, एरे का निकालो सम। आप लूप भी चला सकते हो, लूप भी चला लो, बट हमारा ये मेन मोटिव नहीं है कि हम सम निकालें, सम निकालना हमें आता है। अगर आपको इंटरव्यू पूछ रहा है कि सम भी आप लूप चला के निकालो तो आप चला सकते हो, ये हमने सीखा हुआ है पहले भी, लेकिन इसका मेन फोकस ये सम, इस वाले सम पे नहीं है, ठीक है? ये सम कैसे निकल रहा है वो मेन मोटिव नहीं है, क्योंकि बहुत ईज़ी है। अगर आपको अरे लूप लगाना है आप लगा सकते हो, ठीक है? दूसरा हम क्या कर रहे हैं, इनिशियली क्या है, लेफ्ट सम 0 है, तो लेफ्ट सम 0। हर इंडेक्स चेक करना है, चेक एवरी इंडेक्स फॉर आई इन रेंज लेंथ ऑफ एरे, ठीक है? अब क्या करना है, कैलकुलेट करना है क्या, पहले तो लेफ्ट सम हमें 0 है, ठीक है? अब हमें क्या करना है, चेक एवरी इंडेक्स वन बाय वन का लूप लगा दिया, करंट इंडेक्स एज पिवट, ठीक है? कैलकुलेट द राइट सम निकाल लेते हैं, जो हमने ऊपर फॉर्मूला डिराइव किया था वही। ठीक है, अब दोनों को कंपेयर करना है। अगर मेरा लेफ्ट सम इक्वल इक्वल टू है राइट सम के, तो मुझे क्या रिटर्न करना है, पिवट इंडेक्स आ जाएगा मेरा। अब यहाँ पर देखो, लेफ्ट सम हमने 0 रखा, फिर हमने रेंज ला दी, फिर हमने राइट सम के तरफ मूव कर गए, पहले इन्हें कंपेयर किया। अगर इसमें नहीं मिलता है मुझे तो मैं लेफ्ट को, मतलब पिवट मेरा आई आगे बढ़ेगा, लेफ्ट में पिछला नंबर ऐड हो जाएगा मेरा, ठीक है? लेफ्ट सम मैं यहाँ मेंटेन कर रही हूँ, मैं बाद में, ध्यान देना है इसे, ठीक है? ठीक है, अगर पिवट नहीं मिलता है तो आपको -1 रिटर्न कर देना, सिंपल। ठीक है, टोटल सम हो गया आपका, लेफ्ट सम हो गया, आपने लूप चला लिया, राइट सम निकाला, कंपैरिजन कर लिया, लेफ्ट सम निकाल लिया यहाँ पे, फिर अगर कुछ नहीं मिलता तो रिटर्न कर देना -1। इसको बना लेते हैं एक, जल्दी से इसे एग्जीक्यूट कर लेते हैं।
ठीक है, आपका आंसर आ गया 3। तो आपकी मर्ज़ी, अगर आपको प्रीफिक्स एरे देखो, ब्रूट फोर्स से तो आप मूव करोगे ऑप्टिमाइज़ पे, ऑप्टिमाइज़ में आपका आ जाता है प्रीफिक्स एरे और एक बिना प्रीफिक्स एरे का। आपको क्वेश्चन आप प्रीफिक्स एरे से भी सॉल्व कर सकते हो, दोनों की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सेम ही आने वाली है, प्रीफिक्स एरे से भी, बिना प्रीफिक्स एरे के भी, जो हम ऑप्टिमाइज़ वर्ज़न में देख रहे हैं। मतलब प्रीफिक्स सम ही हम कर रहे हैं, बट प्रीफिक्स एरे का जो बिल्ड हमने किया वो यूज़ नहीं कर रहे थे, ठीक है? हम रनिंग पे ही मेंटेन कर रहे थे। तो आप प्रीफिक्स एरे का यूज़ करके भी कर सकते हो, जो भी आपको अप्रोच ठीक लगा। इंटरव्यू ने पूछ लिया कि अगर प्रीफिक्स एरे हम ना बिल्ड करें, तो उसके बिना कैसे करोगे? तो आपको ये पता होना चाहिए ये वाला फॉर्मेट, ठीक है? कि हमने कैसे किया। अगर आपको कुछ ज़रा-सा भी कहीं भी कुछ समझ नहीं आता है, किसी भी पॉइंट पे ये वाला कोड समझ नहीं आया और प्रीवियस वाला कोड नहीं समझ आया, मतलब प्रीफिक्स इस वाले ही वीडियो में, तो आप प्लीज़ कमेंट करना, आई विल री-एक्सप्लेन, ठीक है? कहीं भी अप्रोच में गलत हो, तो आप कमेंट करना, आई विल री-एक्सप्लेन। तो चलो अभी के लिए बाय-बाय, टेक केयर एंड मिलते हैं अगली वीडियो में। एंड चलो बाय-बाय। और इस दोनों को आप लीड कोड पे ज़रूर सॉल्व करना, आप कमेंट करना कि आपने सॉल्व कर लिया है। कहीं भी फँसे हो, कुछ भी है, आप बोलो, ठीक है? मैं समझा दूँगी। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, अभी के लिए बाय-बाय, टेक केयर।